हेलो इंजीनियर्स। आज से हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पेज क्या होता है। तो पेजेस जब हम लोग प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो उसको हम लोग पेजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी प्रोग्राम को हम लोग P1 P2 से Pn तक कितने भी नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि हम लोग मेमोरी को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें और हमारा जो हो हम लोग मेमोरी को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें और हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो हो वो रिड्यूस हो जाए, डिक्रीज़ कर जाए। तो इसके लिए हम लोग पेज को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, पेज को किस तरह से हम लोग फ्रेम में डालेंगे और किन किन पेजों को डालेंगे, किन पेजों को नहीं डालेंगे, इन सब के लिए हमारे पास 4 एल्गोरिदम होते हैं। जिसमें से हमारा पहला एल्गोरिदम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा होता है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, तीसरा होता है हमारा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम और चौथा होता है हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। तो हम लोग इन सारे एल्गोरिदम को आज पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम करता क्या, इसकी नीड क्यों पड़ी। तो ये हमारा टेक्निक होता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो होता है हमारा एक टेक्निक होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है डिसाइड करने के लिए कि किस मेमोरी पेज को स्वैप आउट किया जाए, मतलब किस मेमोरी पेज को हटाया जाए ताकि हम लोग नया पेज, जैसे कि P1 अगर पहले से हमारे मेमोरी में है तो हम लोग को इसको हटाना है या नहीं, अगर P2 को हम लोग इसमें लाना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के थ्रू। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है ये एक और चीज़ डिसाइड करता है कि मेमोरी में कितने फ्रेम होंगे। ठीक है, हाउ मेनी फ्रेम्स टू एलोकेट इच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए कितने फ्रेम होंगे। मतलब क्या कि अगर हम लोग इस एल्गोरिदम को अभी सॉल्व भी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो होंगे वो हम लोग को पहले से दिए होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका कुछ पेजेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स भी दिए हुए हैं। मान लो कि 5 ही फ्रेम हमको मिल रहा है, तो 5 फ्रेम मिल रहा है, हमारे पास पेजेस जो है वो 10 है। तो एक बार में तो 5 पेजेस इसमें आ जाएंगे। उसके बाद किस पेज को हटाएंगे, तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सारे को हम लोग इसमें प्लेस करेंगे। किस किस को हटाएंगे वो सब हम लोग आगे देखेंगे। और अगला पॉइंट है, जब पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है तो हम लोग फ्रेम सेलेक्ट करते हैं जिसको रिप्लेस किया जाए। तो वही मैंने बताया कि किस फ्रेम को हम लोग रिप्लेस करेंगे, किस पेज को रिप्लेस करेंगे, इसके लिए एल्गोरिदम हम लोग देखेंगे। तो पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, इसको हम लोग फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये ओल्डेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है और इसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, मतलब क्या कि कौन कौन से पेजेस है वो दिए हुए हैं, स्ट्रिंग दी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग। ये हम लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 5। और हम लोग को, मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स पहले ही से दे के रखते हैं। नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हम लोग को दिया हुआ है 3 एंड 4। तो हम लोग इस क्वेश्चन को केस वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा केस 1, हम लोग नंबर ऑफ़ फ्रेम्स 3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो 3 फ्रेम का है तो हम लोग पहले बना लेते हैं 3 फ्रेम। सबसे पहले हमारा एक एल्गोरिदम ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। तो हम लोग अब स्ट्रिंग को फॉलो करते हैं। स्ट्रिंग को इस तरह से फॉलो करना होता है। तो 1 आया सबसे पहले, 1 को रख दिया, फिर 2 आया, 2 को रख दिया, फिर 3 आया, 3 को रख दिया। हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 3 को रख दिया। उसके बाद यहाँ हमारा पेज फॉल्ट क्या होता है कि पेज फॉल्ट होता है कि हम लोग को कितना फ्रेम को हम लोग यूटिलाइज, मतलब हम लोग को जितना पेज चाहिए उतना फ्रेम में हम लोग कैसे डालें उस पेज को। जैसे यहाँ पे 3 फ्रेम था तो इसमें हर एक का जब हम लोग इंसर्ट किए हैं इसमें फ्रेम में, तो वो पेज फॉल्ट 1 हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 इंसर्ट किया है तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गया हमारा 3, यहाँ पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, यहाँ का पेज फॉल्ट हो गया 3। अब हम लोग का अगला कौन है, अगला हमारा 4 है। तो 4 को हम लोग को इसमें इंसर्ट करना है। तो हम लोग को इसको जब 4 को इन करना है तो हम लोग आउट किसको करेंगे,
तो इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आया होगा हम लोग उसको आउट कर देंगे। यहाँ सबसे पहले कौन आया है, तो 3 रिसेंटली आया है, 2 रिसेंटली आया, 1 सबसे पहले आया, तो 1 को रिप्लेस करेंगे, वहाँ 4 डालेंगे, हो जाएगा हमारा 4 2 3। सिमिलरली अगला हमारा कौन सा है, 4 के बाद 1 है, तो अब हम लोग को 1 इंसर्ट करना है। अब देखेंगे सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले हमारा 1 से पहले 4 आया था, नहीं ये तो रिसेंटली आ गया, 3 भी रिसेंटली आ गया, 2 सबसे पहले आया था, तो अब 2 हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा 1। अब अगला 1 के बाद हमारा कौन सा है, 1 के बाद हमारा 2 है, तो फिर 2 को इंसर्ट करना है, लेकिन देखेंगे सबसे पहले इस फ्रेम में कौन आया था, तो 4 तुरंत 4 यहाँ पे आया है, 1 यहाँ पे आया रिसेंटली आया, लेकिन 3 जो है वो फर्स्ट ही वाले फ्रेम में आया था, तो अब 3 हटेगा, तो अब हो जाएगा हमारा 4 1 2। 2 के बाद है हमारा 5 यहाँ है, तो अब इस फ्रेम में सबसे पहले कौन आया था, इस फ्रेम में सबसे पहले 4 आया था, तो 4 हटेगा और वहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 1 2। 5 के बाद है हमारा फिर से 1 जब है और 1 यहाँ हमारा ऑलरेडी है तो इसको नहीं यूज़ किया जाएगा। फिर है 2 है यहाँ पे हमारा, 2 हमारा ऑलरेडी है तो इसको भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद है हमारा 3, तो 3 हम लोग को यहाँ पे प्लेस करना है। सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आया था 1, ठीक है। 2 रिसेंटली आया है, यहाँ पर से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे 3 तो 2 जो है वो रिसेंटली आया है, 5 जो है वो भी रिसेंटली आया है, 1 जो है वो सबसे पहले आया था, तो अब 1 रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 3 2। उसके बाद फिर से 5 है, तो 5 तो हमारा है ही, तो 5 को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। यहाँ पे हम लोगों ने कितना रिप्लेस किया, यहाँ पे 1 रिप्लेस किया, यहाँ पे पेज फॉल्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना रिप्लेस किया, यहाँ पे भी 1 ही रिप्लेस किया है, पेज फॉल्ट 1। यहाँ पे भी 1 रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे भी 1 रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे भी 1 रिप्लेस हुआ है, और सारा प्रोसेस जो हुआ है हमारा वो पेजेस जो कहेंगे वो हमारे सारे फ्रेम को यूटिलाइज कर चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे पेज फॉल्ट है, पहला का 3, फिर 1 1 1 1, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने 4 लिख लिया, 5 और 3 8, टोटल पेज फॉल्ट हमारे पास 8 हो जाएंगे। अगर हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम 3 लेते हैं, ये हमारा केस 1 था। अब हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम 4 लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रिंग को लिख लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस स्ट्रिंग था हमारा 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 5, और नंबर ऑफ फ्रेम हम लोगों ने लिया है, फ्रेम्स इस बार हमारा 4 है, ठीक है। अब 4 है तो पहले हम लोग 4 फ्रेम का बना लेते हैं। सबसे पहले 1 आएगा, वो इंसर्ट हो जाएगा, फिर आया है हमारा 2 इंसर्ट हो जाएगा, फिर आया है हमारा 3 इंसर्ट हो जाएगा, फिर आया है 4 इंसर्ट हो गया। जब यहाँ 4 इंसर्ट हो चुका है तो यहाँ पेज फॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट यहाँ हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इंसर्शन हुआ है या फिर 4 इन हुआ है। उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब अगला 1 है, 1 हमारे में ऑलरेडी है, नहीं इसको लेंगे। फिर 2 ऑलरेडी है, इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद है हमारा 5 इंसर्ट करना है अब हम लोग को। तो 5 कहाँ पे इंसर्ट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया वहाँ पे 5 इंसर्ट हो जाएगा। तो 1 आया था सबसे पहले, 1 हट जाएगा और वहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 के बाद है हमारा 1, फिर 1 तो है नहीं हमारे फ्रेम में, 1 लेना पड़ेगा। फिर सबसे पहले कौन आया था, तो 1 आया था, तो वो तो हट गया। उसके बाद 2 आया था, तो अब 2 हटेगा और वहाँ पे 1 आएगा। 5 1 3 4, 1 के बाद फिर 2। अब सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले 1 आया था, वो हट चुका है। फिर 2 आया था, वो हट चुका है। अब 3 है, तो 3 की जगह पे हम लोग रख देंगे 2 को। 5 1 2 4, 2 के बाद फिर आया हमारा 3 यहाँ। अब 3
तो सबसे पहले कौन आया था वो हटेगा। तो सबसे पहले ये हमारा कौन आया था, 1 आया था वो हट चुका है, 2 आया था वो हट चुका है, 3 आया था वो हट चुका है, 4 बचा है तो 4 हट जाएगा, वहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 1 2 3। उसके बाद 5 है तो 5 तो हमारा ऑलरेडी है ही फ्रेम में, तो बस बात ख़त्म। पेज फॉल्ट यहाँ पे 4 हुआ था, यहाँ पे पेज फॉल्ट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो टोटल पेज फॉल्ट हो गया हमारा 4 5 6 7 8। यहाँ हमारा टोटल पेज फॉल्ट 8 आया, यहाँ भी हमारा टोटल पेज फॉल्ट 8 आया था। उसके बाद तो ओवरऑल हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम में क्या देखा कि हम लोग सबसे पहले जितने फ्रेम दिए होंगे उतने फ्रेम बना लेंगे, फिर उसमें इंसर्शन कर लेंगे, हमारे जितने पेज तक इंसर्ट हो पाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग को इंसर्ट करना है तो जो पेज सबसे पहले इंसर्ट हुआ है उसको आउट करेंगे और जिसको इन करना है उसको इन कर देंगे, और उसके बाद जितना हम इन आउट करेंगे वो हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब अगला एल्गोरिदम देखते हैं जो कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या करता है, तो हम लोगों ने यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, ये हमारा करता है क्या, लुक्स फॉर पेजेस इन फ्यूचर। जो पेज फ्यूचर में सबसे पहले यूज़ होगा उसको देखते हैं और उसको हटाते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका जो पेज फॉल्ट है वो सबसे कम आता है। और पेज फॉल्ट क्या होता था, पेज फॉल्ट होता था कि हमारा सीपीयू कोई पेज हमारे मेमोरी में ढूंढ रहा है और वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग पेज फॉल्ट कहते थे। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो होता है वो उसका लोएस्ट पेज फॉल्ट होता है और वो रिप्लेस करता है जो कि नियर बाई फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा। विल यहाँ पे लिखा है, विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, आगे नियर बाई फ्यूचर में बहुत देर तक वो यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता फ्यूचर में क्या यूज़ होगा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग तो पास्ट का पता बता सकते हैं और या फिर प्रेजेंट का बता सकते हैं, फ्यूचर में क्या यूज़ होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। अब हम लोग इसका एक केस देख लेते हैं। इसमें हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग दिया हुआ है, रेफरेंस स्ट्रिंग। यहाँ हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3, ये काफ़ी बड़ा है, 2 1 2 0 1 7 0 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे और हम लोग कैसे दिया रहता है, तो हम लोग को नंबर ऑफ़ फ्रेम्स दिए रहते हैं। हम लोग को नंबर ऑफ़ फ्रेम्स यहाँ पे 3 लेने हैं। पेन का कलर चेंज, हम लोग 3 फ्रेम बना लेते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं पेज फॉल्ट। सबसे पहले 7 आया वो पुश हो जाएगा, फिर 0 आया वो हो जाएगा, 1 आया वो हो जाएगा, फिर अगला अब हम लोग को पुश करना है यहाँ पे 2, और हम लोग देखते हैं कि 2 कहाँ पे पुश होगा, तो 2 वहाँ पे पुश होगा जो रिसेंटली नहीं यूज़ होगा। तो 0 हमारा रिसेंटली यूज़ हो चुका है, 1 हमारा यूज़ हो चुका है, 7 सबसे दूर यूज़ हुआ है, तो हम लोग 7 को सिंपली हटा करके वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 0 1। अगला इंसर्ट करना है 0 जो कि ऑलरेडी है, तो फिर आगे देखेंगे 3। अब 3 को हम लोग को इंसर्ट करना है, 3 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 3 वहाँ पे इंसर्ट होगा जो 3 के बाद जो रिसेंटली यूज़ ना हुआ हो। 0 हमारा रिसेंटली यूज़ हो चुका है, 2 भी हमारा रिसेंटली यूज़ हो चुका है, तो 3 अब 1 के जगह पे आ जाएगा। 0 ऑलरेडी है, अब 4 को हम लोग को करना है, तो 4 हम लोग को वहाँ पे करना है कि 4 के बाद ये 2 0 3 में से कौन सबसे दूर यूज़ हुआ है, तो 4 के बाद 2 रिसेंटली यूज़ हो गया, 3 भी रिसेंटली यूज़ हो गया, तो अब हम लोग 0 हटा के वहाँ पे 4 रख देंगे, तो 2 4 3। 4 के बाद 2 है, 2 ऑलरेडी हो चुका है, 3 है, 3 ऑलरेडी है, अब 0, तो 0 के बाद 3 रिसेंटली यूज़ हो चुका है,
2 जो है रिसेंटली यूज़ हो चुका है, तो हम लोग 4 को हटा देंगे, तो 2 0 3। उसके बाद 2 ऑलरेडी है हमारा, 1 नहीं है, तो 1 के बाद रिसेंटली कौन यूज़ हो, पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 के बाद रिसेंटली 2 यूज़ हो चुका है, 0 यूज़ हो चुका है, तो 3 हट के वहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 0 1, ये 1 हो चुका है, फिर 2 ऑलरेडी है ही, 0 है ही, 1 है ही, 7 आया, तो 7 के बाद कौन आया है, तो 0 1 रिसेंटली आ चुका है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अब 2 हट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 7 0 1, और 0 है ही, 1 है ही, तो यहाँ पे हमारा पेज फॉल्ट 3 1 1 1 1 1 1, तो टोटल पेज फॉल्ट हमारे क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गए हमारे 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पेज फॉल्ट हमारे 9 हो गए। तो ये था हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। मतलब ये नियर बाय फ्यूचर में देखता है कि हमको काम का कौन सा है। तो मान लो कि हम लोग को 2 इंसर्ट करना है, तो 0 3 हमारे काम का हो गया, 4 जो हो गया वो दूर हो गया। तो अगर हमारा 0 3 और 4 है फ्रेम में, तो वो 4 को रिप्लेस करके और खुद 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा आसान है और ये हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप आराम से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल पे तो पूरे नंबर मिलते ही हैं, थ्योरी पे कुछ नंबर कट जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं हमारा एल्गोरिदम अगला कौन सा है। अगला हमारा एल्गोरिदम है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। इसमें क्या करते हैं, ये ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम की तरह होता है, लेकिन ये पीछे देखता है। हमारा ऑप्टिमल क्या देखता था कि आगे कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 0 3 0 2 4, और हमारे फ्रेम में था 0 3 0 2 4। रुको, यहाँ 0 3 4 हमारे फ्रेम में 0 3 0 2 को इंसर्ट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि चलो 2 के बाद रिसेंटली यहाँ 4 कर देते हैं, 0 3 4 2 4। तो हम लोग को क्या करना है, 2 को इंसर्ट करना है। तो देखिए 2 के बाद रिसेंटली कौन सा यूज़ हो सकता है, तो उसको हम लोग क्यों ही हटाएंगे जब वो रिसेंटली यूज़ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो दूर का होता है उसको हटाते हैं ऑप्टिमल में। जैसे कि यहाँ पे आ गया 4, तो इसको नहीं हटाएंगे, फिर 0 आगे, इसको भी नहीं हटाएंगे। 3 हो गया दूर, तो हम लोग 3 को यहाँ पे हटा करके यहाँ पे 2 रख देंगे। तो ये क्या करता है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम क्या करता है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम करेगा कि वो पीछे देखेगा तो हाँ यहाँ 4 सबसे पहले यूज़ हो चुका है, पहले हम लोग लिस्ट रिसेंटली के लिए बना लेते हैं। 0 था, 3 था, 4 और 2 हम लोग को इसमें डालना है। तो ये अब पीछे देखेगा कि 4 रिसेंटली है तो इसको नहीं हटाएगा, 3 रिसेंटली है इसको भी नहीं हटाएगा, 0 सबसे दूर यूज़ हुआ है तो ये 0 को हटा करके 2 खुद वहाँ पे आ जाएगा। 2 3 4 हो गया। ये बिल्कुल इतना आसान था ये। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग है यहाँ पे, हम लोग को क्या दिया रहेगा एग्ज़ाम में, हम लोग को एग्ज़ाम में रेफरेंस स्ट्रिंग दिया रहेगा और हम लोग को नंबर ऑफ फ्रेम्स दिए रहेंगे। रेफरेंस स्ट्रिंग है हमारे पास 701230, 701230, 42303, 42303, 212 01701। और यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं। आप इसका नंबर ऑफ़ फ्रेम्स 4 लेकर के बना सकते हैं, ये सिमिलर वे में बनेगा। जैसे मैं आपको बता दिया है 2 केस लेके, बाकी सबका आप खुद से 2 केस लेके बना लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो है 3 लिए, और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार 3 ही दे, एग्ज़ाम में भी 3 ही दे, ऐसा नहीं होता है। हम 3 लेकर के आप लोग को बता रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब नंबर ऑफ़ फ्रेम हमारा 3 है तो सबसे पहले 7 इंसर्ट हो गया, फिर 0 इंसर्ट हो गया, 1 इंसर्ट हो गया, पेज फॉल्ट यहाँ पे लिखेंगे।
3 हो गया यहाँ का पेज फॉल्ट। 701 उसके बाद है हमारा 2। 2 कहाँ पे आएगा ये देखना है, तो लिस्ट रिसेंटली यूज, तो 2 के पहले 1 यूज़ हो चुका है, 0 यूज़ हो चुका है, 7 सबसे दूर यूज़ हुआ है, तो बस 7 हट जाएगा, वहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 के बाद है हमारा 0, 0 ऑलरेडी है वो नहीं लेंगे। उसके बाद है हमारा 3, तो 3 के बाद देखेंगे 201 है, तो 0 रिसेंटली यूज़ हो चुका है, 2 हो चुका है, 1 सबसे दूर यूज़ हुआ है, 1 हटेगा और वहाँ पे 3 आ जाएगा, 203। उसके बाद है हमारा 0, 0 ऑलरेडी है। उसके बाद 4, 4 को हम लोग को इंसर्ट करना है, तो 0 यूज़ हो चुका है, 3 यूज़ हो चुका है, 2 सबसे दूर यूज़ हुआ है, 2 के जगह पे आ जाएगा हमारा 403। 4 के बाद हम लोग को इंसर्ट करना है 2 को, तो 2 का रिसेंटली क्या यूज़ हुआ है, 4 यूज़ हो चुका है, 0 यूज़ हो चुका है, 3 सबसे दूर यूज़ हुआ है, 3 हटेगा और वहाँ पे 2 आएगा, 402। 2 के बाद हमारा है 3, 3 तो 2 रिसेंटली यूज़ हुआ है, 4 रिसेंटली यूज़ हुआ है, अब हमारा 0 हट जाएगा, तो 432। ये 3 हो गया। उसके बाद है हमारा 0, 0 के बाद रिसेंटली कौन सा यूज़ हुआ है, 3 यूज हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, 4 दूर यूज़ हुआ है, तो 4 की जगह पे अब हमारा आ जाएगा 032। 3 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, अब आया 1 की बारी, 1 को इंसर्ट करना है। देखते हैं 1 के से पहले रिसेंटली कौन सा यूज़ हुआ है, तो 2 और 3 हो चुका है, तो 0 हटेगा, वहाँ पे 1 आएगा, 132। 1 के बाद है 2, 2 ऑलरेडी है, फिर 0 की बारी, तो 0 से रिसेंटली कौन सा यूज हुआ है, 2, 1 हो चुका है, तो 3 हटेगा, 102। फिर 0 के बाद कौन सा है, 1 ऑलरेडी है, फिर 7, तो रिसेंटली कौन सा यूज़ हुआ है, 10, तो 2 हट के वहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 सबसे दूर है 0 से। हम लोग पास्ट में देखते हैं इसमें, हाँ, तो 1 से पहले 02 आ चुका है, 7 से पहले 10 आ चुका है, तो 2 हट जाएगा, 2 हट के वहाँ पे क्या आएगा, 7। फिर 0 ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है, तो अब हम लोग पेज फॉल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे एक इन आउट हुआ है, यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे भी एक 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 एक, तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल पेज फॉल्ट हो गया हमारा 12। और अब हमारा आता है लास्ट एल्गोरिदम, जो कि है हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि जो हमारे पास्ट में जो सबसे पहले आया होगा उसको हटा देंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका उल्टा है। ये हम लोग जो कहते थे कि पास्ट में जो सबसे दूर है उसको हटा देंगे, इसमें कहते हैं कि नहीं, पास्ट में जो सबसे पास है, पास्ट में जो सबसे पास है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। इसका हम लोग रेफरेंस स्ट्रिंग लिख लेते हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग और नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो इस बार हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 केस में ले चुके हैं और एक केस में 3 4 दोनों ले चुके हैं, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 4 ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1। नंबर ऑफ फ्रेम जो है हमारा 4 है। तो स्टार्ट करते हैं, पेन का कलर चेंज करके इंडिगो। नंबर ऑफ फ्रेम्स था हमारा 4। हम लोग यहाँ लिखेंगे पेज फॉल्ट। 7 आएगा इंसर्ट हो जाएगा, 0 आएगा इंसर्ट हो जाएगा, 1 आएगा इंसर्ट हो जाएगा, 2 आएगा इंसर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। उसके बाद है हमारा 0 0 ऑलरेडी है, ये भी ख़त्म। अब आया हमारा 3 को हम लोग को इसमें करना है इंसर्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पास्ट में रिसेंटली यूज़ हुआ है उसको हटाते हैं। 3 के जस्ट बगल में क्या है, 0 0 हटेगा, वहाँ पे आ जाएगा 3, बात ख़त्म। तो 7 3 1 2, 3 हो चुका है। फिर आया हमारा 0 0 के रिसेंटली पास्ट में कौन है, 3 3 हट जाएगा।
7 0 1 2। उसके बाद आया है हमारा 4। 4 के रिसेंटली पास्ट में क्या है 0, 4 0 हट जाएगा। 7 4 1 2। फिर आया 2, 2 ऑलरेडी है। फिर आया है 3, ओ यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंसर्ट किया है 4 इंसर्ट किया है। फिर आया है 2, 2 के रिसेंटली पास्ट में कौन है 4, 4 हट जाएगा, वहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 2 1 2। यहाँ पे हम लोग का 2 पहले से था तो हम लोगों ने 2 क्यों इंसर्ट कर दिया है, ये वाला स्टेप गलत हो गया क्योंकि हम लोग पहले से 2 है और हम लोगों ने 2 फिर से इंसर्ट कर दिया है, ये हटा देते हैं। हाँ, तो 2 तक हो चुका है हमारा। उसके बाद हमारा है 2 ऑलरेडी है तो अब हम लोग लेंगे 3। 3 के जस्ट बगल में क्या है 2 है, तो 2 को हटा करके 3 आ जाएगा, वहाँ पे 7 4 1 3 हो जाएगा। 7 4 1 3। उसके बाद हमारा है 0, 0 से बगल में कौन है 3, तो 0 हटेगा और वहाँ पे 3 हटेगा और वहाँ पे 0 आएगा, तो आ जाएगा हमारा 7 4 1 0। उसके बाद फिर 0 के बाद कौन सा है, 0 के बाद फिर से 3 है, मतलब फिर 0 हटेगा और वहाँ पे अब 3 आ जाएगा। 7 4 1 3। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कितना ज़्यादा आसान है। 3 के बाद है 2, 2 को अब हम लोग को इंसर्ट करना है, तो 2 के जस्ट बगल में कौन है 3, मतलब 3 हटेगा और वहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 4 1 2। उसके बाद 1 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, फिर 0 को इंसर्ट करना है, 0 के बगल में 2 है तो 2 हट जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 4 1 0। 0 के बाद 1 लाना है, 1 तो ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, 0 ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है, बात ख़त्म। पेज फॉल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 इंसर्ट किए थे, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पेज फॉल्ट जो हो गया हमारा 12 हो गया टोटल। पेन चेंज करके लिख देते हैं। टोटल पेज फॉल्ट is equals to 12. That's all for this video. Please like, subscribe and share because it matters. Thank you for watching.